प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक जंगल में एक तोता और मैना ने प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत सा प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो जाता है। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए वे भगवान शिव के पास गए और आपसी बात बताई, तो शिव जी ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करिए। तोता बोला कि हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती हैं। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। भक्तों, तब तक माता पार्वती आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, बैठो पार्वती। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अगरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अगरसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर के राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुन करके सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में आ गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतना मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने कितना बुरा काम किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब का पानी छिड़का, तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे दासी पर छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसीलिए मैं आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु। रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी भी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। फिर वे दोनों चलते चलते थक जाते हैं। फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे, इसीलिए ठंडी हवा का झोंका लगते ही उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है कि हे प्रभु, आगे से सांप के डसते ही रानी तड़पने लगती है और चंद्रसेन की आंखें खुल जाती है।
तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो जाता है। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए आने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि अब जीवन संगनी ही मर गई है तो मैं अब जी कर क्या करूँगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में सोचता है। फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और रो कर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और मुझे रोता हुआ देखकर उसके मन में दया आ जाती है और वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है, मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा कि तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा कि मैं राजा अग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसीलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी पत्नी के साथ चलकर ही अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूँ। तब तोता कहता है, ये प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो, यह संसार है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और ना ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसीलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, फिर तुम क्यों इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है कि हे महात्मा, हे महाजन, हे महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, लेकिन ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 10 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी हैं, यानी कि तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने यह संकल्प लिया तो वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, तो देवदूत ने कह दिया कि पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस न लेने के बाद रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ला सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर उस रानी के सामने आकर वे देवदूत अंतर्ध्यान में चले जाते हैं। फिर चंद्रसेन रानी से कहता है कि आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा दी।
कि तुम्हें सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी। ये बातें चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को नहीं बताई। मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया है, ये शब्द राजकुमार ने अपनी पत्नी को नहीं बताए। फिर तोता बोला कि हे प्रभु। वे दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा युवक फकीर होका पी रहा था। फिर वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसीलिए वे फकीर के पास ही बैठ जाते हैं। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा कि रानी, हमें बहुत प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आएंगे। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा कि हमें तो प्यास नहीं लगी है, आप जाएं और पानी पीकर वापस आ जाएं। इसके बाद रानी के जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे थे। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात उसको दिल दे बैठी थी। अब वह फकीर से कह रही थी कि फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने के लिए भेजा है उसी कुएं में धकेल दो, जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुन करके चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी प्यास लगी रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिला दो। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला गया तो रानी भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे कुएं तक चली जाती है। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। तो भक्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, फिर मानव क्या चीज़ है। उनके जाल में तो अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति को यानी कि राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नचाना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपए बन गए और रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसने पकड़ ली थी। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहाँ पर आया तो उसमें से एक बंजारा ढोल लेकर कुएं में पानी भरने लगा। जब उसने पानी में अपना ढोल डाला तो चंद्रसेन ने उस ढोल को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा कि तुम कौन हो। तो राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचा लो। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार ने बंजारे से प्रार्थना की। तो फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में पहुँच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की
और मेरी आयु के 10 वर्ष में मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े तो वहाँ हमने एक फ़कीर का डेरा देखा। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी पीने गया और जब वापस लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है और मुझे भी पानी पिलाओ। तो इसी तरह करके मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई और मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में थी जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए हो तो मैंने आपको आवाज़ दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। तब तोता बोला कि हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते हैं तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। बोलकर ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसिंह ने उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गए। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंच गए जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहा था। उस राज्य को देखकर चंद्रसेन ने बंजारे से कहा कि भाई, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना भी शुरू कर दिया। यह देख करके उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। इस तरह से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़े खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों को और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था तो शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा करता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। उसने भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया। उसकी सुरीली आवाज़ में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके गानों को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके बाद राजा ने लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उसने वह अंगूठी रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। जैसे ही उसने वह अंगूठी भेंट की तो रानी ने उसे पहचान लिया और उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ तक भी पहुँच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन ही मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे और तब मैं राजा के आदेश पे उन्हें मरवा दूंगी। फिर इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य राजा जी के सामने पेश किया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बेहद खुश हुए और वे चंद्रप्रभा को बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो मांगो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ भी मैं मांगूंगी वही आप मुझे दीजिएगा। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने ले आओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन सेठ भी वहां आ पहुंचे। वह डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है? और उसने चंद्रसेन से पूछा कि तुमने क्या चुराया है इस नर्तकी का जो तुम्हें यह मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा कि हे मालिक, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथ ही व्यापारियों और साहूकारों के पास गया।
और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सब व्यापारी इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है। फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा को केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुनना चाहिए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुला लाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया। फिर राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा कि इस नर्तकी का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जिसने कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ यहाँ चली आई है। तब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात तो बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है कि महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे नहीं जानती हूँ कि ये कौन है, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। तो राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस कर दे। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखता है। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे रास्ते में छोड़ दी गई थी अब मैं वापस ले रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब इसे वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़, रानी के प्राण छूट जाते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, ये क्या हो गया, बताओ मुझे, क्या सच्चाई है। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की और अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए कहा कि उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने जब सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगाया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्री से घृणा करता हूँ और यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो अब भक्तों, एक बार तो तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो सभी ने इसे सुनकर हैरानी में डाल दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। सभी में से केवल 1 या 2 ही नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तुम कैसे सिद्ध करोगी यह बात। माता पार्वती कहती है कि मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। आखिरकार माता पार्वती कहना शुरू करती है, प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता है जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी कि सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो जाता है। फिर भी वह जुआ खेलना बंद नहीं करता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुल के जुआ खेलना लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला जाता है और एक सेठ के घर पहुंचकर उस सेठ से बोला कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तब उस सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो और कहाँ से आए हो। तो इसके उत्तर में उस युवा ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो। युवा ने कहा कि मेरा सारा सामान व्यापार करते समय समुद्र में गिर गया, इसीलिए यदि आप मेरी कुछ मदद करते हैं तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी। फिर उसकी बातों में के जाल में सेठ फंस जाता है और कहने लगा कि बेटा, तुम ठीक ठाक हो और कुछ काम भी कर लेते हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। यह बात सुनकर वह युवा बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़कों को तो बस धन के लिए विवाह करना था।
अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर चल दिया तो रास्ते में एक जंगल आ गया। अब वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो अब हम जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसीलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि मैं इसे सुरक्षित रख सकूं। युवा की पत्नी ने अपने पति का भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप देती है। और क्यों ना करे, क्योंकि वह उसका पति जो था। उसके बाद उस युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधने में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से चल रहे थे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने फिर उस दासी को मार डाला और फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और अब मुझे पैसे मिल गए हैं। उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही और कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने उस महिला की आवाज़ सुनी तो उस आदमी ने उस महिला को बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस युवा को और उस व्यक्ति को बता दी। महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया गया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया और दासी को भी मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटे की बातें सुनकर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं कहती हूँ कि हे प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी आपको एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर भी चला गया। अब तोता मैना की कहानी सुनकर भगवान से पूछने लगे, ठीक है तोता और मैना, तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है? ये मेरे लिए स्पष्ट है। शिव जवाब में देते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वह पापी और विश्वासघाती भी होता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। इंसान को किसी भी प्रकार का पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं है। पापियों विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती है, वह इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। श्रोताओं, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है। यही सोच पापी और विश्वासघाती बना देती है। अगर वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हर हर महादेव।